प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस पे। हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का बुक लेकर, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 का 5 नंबर तक बता दिए थे और आज रैपिड फायर की दुनिया 6 से स्टार्ट होगी। तो देखते हैं बोर्ड पे रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6, ठीक है। यानी यदि a बराबर 60 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है, ठीक है, तब cos a प्लस बी cos इंटू ए प्लस बी इजकल टू cos a cos b घटाओ sin a sin b, ठीक है। इसी को जो है मतलब कि हमें प्रूफ करना। तो देखिए कैसे होगा, इसको कहेंगे LHS और इसको RHS कहते हैं। तो LHS बनाइए, बराबर के पहले वाला को इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS, ठीक है। देखिए LHS से LHS बराबर कितना है, cos a प्लस बी, यही तो आपका है, ठीक है। अब देखिए cos a का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री, 60 और 30 कितना होगा, 90। अब बताइए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। उसी प्रकार अब देखते हैं RHS बनाकर। RHS में देखिए क्या है, यही है, ठीक है। तो अब RHS देखते हैं, RHS बराबर क्या है, cos A cos B माइनस sin A sin B, यही तो है क्वेश्चन RHS में, ठीक है। अब देखिए cos A का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री रख दीजिए, गुना cos B का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री रख दीजिए, माइनस sin A मतलब है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री रख दीजिए, sin B मतलब देखिए कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ B मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ कितना रखेंगे, B के जगह पर 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री रख दीजिए। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा, ठीक है, गुना अब क्या देखिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2 माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। √3 में 1 से गुना कीजिए तो √3 और 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको गुना कीजिए, √3 में 1 से तो √3 और 2 दूना 4, देखिए ये कट गया, दोनों क्या आ गया, 0। इस प्रकार से देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। देखिए LHS 0 हो गया, RHS यहाँ देखिए ये 0 हो गया, तो कहेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हम लोग सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न था, जिसको हम लोग साबित कर दिए, सत्यापित कर दिए कि दोनों ये मान बराबर है। देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखते हैं 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है। तो इसमें भी इसको LHS कहेंगे, इसको RHS कहेंगे। तो LHS उतारते हैं, इसमें भी A के मान 60 डिग्री और B के मान 30 डिग्री रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ A दिखाई देगा 60 डिग्री, जहाँ B होगा वहाँ 30 डिग्री, ठीक है। तो LHS देखिए LHS बराबर क्या है, sin A माइनस B है, sin A का मान था 60 डिग्री और B का मान था 30 डिग्री। अब इसको घटाइए, 60 में से 30 घटेगा तो 30 डिग्री और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब RHS से चलिए, अब RHS बराबर क्या है, sin A cos B घटाओ cos A
साइन बी, यही RHS। इसमें भी देखिए मान 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री रखेंगे, ठीक है। और बी का मान कितना रखना है, 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए, √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका मान भी मेरा होगा √3/2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और नीचे 2 दूना 4। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और 2 दूना 4। एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 3 - 1, 3 में से 1 घटाइएगा 2 आ जाएगा, तो 2/4 काटेंगे तो 1/2। देखिए मेरा दोनों आ गया, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, ठीक है। LHS बनाए थे तो 1/2, LHS बनाए थे तो 1/2, RHS बनाए तो 1/2, दोनों बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं, नीचे लिख देंगे। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही आपका हो गया साबित, ठीक है। अब देखते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन यही है, 6 का 3 अपने बुक में देखेंगे और बोर्ड पे हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ए के जगह पर फिर 60 डिग्री और बी के जगह पे 30 डिग्री, दोनों का मान डालेंगे, दोनों तरफ देखेंगे, यानी LHS और RHS दोनों में मान डालेंगे और दोनों बराबर आता है कि नहीं उसे हम देखेंगे, ठीक है। देखिए LHS बराबर उतारिए क्या है, LHS बराबर क्या है, tan A - B, ठीक है। यही है आपका LHS में। तो tan A के मान 60, B के मान 30 डिग्री। 60 में से 30 घटाइए, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। अब RHS देखते हैं। अब RHS से, RHS बराबर क्या है बोलिए, RHS का मान है tan A tan B बट्टा 1 प्लस tan A tan B, ठीक है। देखिए tan A के जगह पर कितना डिग्री रखना है हमें, 60 डिग्री, B के जगह पे 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan 60 डिग्री और tan B के जगह पर 30 डिग्री। tan 60 डिग्री के मान हम जानते हैं √3 होता है। ये कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3 होता है पूरा के बट्टा 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए √3 से √3 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका LCM ले लीजिए आप, इसका बटा में 1 मान लीजिए तो LCM आएगा √3। तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3, √3 से √3 कट गया तो 1। देखिए ना, इसका LCM √3 होगा। इसको पहले ऊपर वाला का बनाइए, 1 के पहरा में √3 बारे में आएगा, √3 से √3 में गुना कीजिएगा 3 आएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा बट्टा ये 1 और इसका 1 हो गया। अब देखिए 3 में से 1 घटाइए कितना होगा, 2 होगा, 2/√3 होगा बट्टा देखिए 1 कितना होगा, 2 होगा। इस प्रकार से देखिए 2/√3 और नीचे में 2 है, ठीक है, तो ये नीचे ही 2 रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 2 से 2 कट गया। अब देखिए ये पूरा का बट्टा है तो ये नीचे में 2 है तो नीचे में √3 गुना 2 हो जाएगा। इसके नीचे में कुछ रहता 2 के नीचे में तो ये ऊपर चला जाता, लेकिन कुछ तो है नहीं। तो देखिए क्या होगा, 1 बच गया, इधर √3 बच गया। तो यही आपका देखिए RHS भी और LHS भी दोनों मान देखिए बराबर आ गया। LHS बराबर भी 1/√3, RHS बराबर भी यहाँ 1/√3। इस प्रकार से आपका साबित हुआ। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड।
चलिए ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। अब आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे है, यदि a बराबर 30 डिग्री तब इतना का मान बताना है कि दोनों जो है बराबर है या नहीं है। तो LHS बनाइए, उसके बाद RHS बनाएंगे, देखेंगे कि दोनों का मान बराबर आया या नहीं आया। आएगा तो सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं LHS बराबर है साइन 2a, तो साइन 2 और a का मान 30 डिग्री इस बार डालना है। ठीक है, a का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री रख दीजिए। साइन 30 दूना 60 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अब RHS चलिए, RHS बराबर कितना है, 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, a का मान 30 डिग्री रखना है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, 2 से 2 काट दीजिए, कितना बच गया, √3/2। देखिए दोनों बराबर आ गया, LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। देखिए यह है, तो कहेंगे साबित, कहेंगे सत्यापित हो गया। ये क्या हुआ, सत्यापित हो गया। ठीक है, यानी LHS बराबर RHS हो गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन 7 का 2। देखिए यही बोर्ड पे क्वेश्चन आपका है 7 का 2, यानी इसको भी बनाइए। ठीक है ना, cos 2a बराबर cos 2 इंटू a का मान कितना डिग्री रखना था, 30 डिग्री, तो cos 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये मान इसको बनाइए, इसको बनाइए और इसको बनाइए, तीनों मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मान बनाते हैं। देखिए क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर a, तो 1 - 2 साइन a का मान साइन स्क्वायर पहले लिख दीजिए, a का मान कितना डिग्री रखना था, 30 डिग्री। देखिए 1 - 2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 से काट दीजिए 4 को 2 बार में, 1 - 1/2 हो गया। इसका भिन्न के घटाव कीजिए, बट्टा में 1 कर लीजिए, 2। ठीक है, इसका आएगा 2 - 2 से 2 कट गया, 1 आएगा। अब देखिए 2 में से 1 घटाइए, 1/2, यही तो आपका आ गया। देखिए ये भी आ गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी अभी तक हम 2 मान बनाए, इसको और इसको, दोनों ये और ये दोनों में देखिए 1/2, 1/2। अब देखिए क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे 2 cos स्क्वायर a - 1। ठीक है, देखिए यहाँ 2 cos स्क्वायर a - 1, 2 का 2 होगा, cos स्क्वायर a का मान कितना डिग्री रखना था, 30 डिग्री -1। देखिए 2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 2 √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -1 हो गया। 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, अर्थात देखिए 3/2 हुआ, -1। देखिए ना 3/2 बचा और -1 हो गया। इसका एलसीएम लेने के लिए नीचे में 1 लगा दीजिए, बट्टा के नीचे 1, या न भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 3, 1 के पहाड़ा में 2, 2 बार में, तो 2 इकाई 2, 3 में से 2 घटेगा 1/2, यही आपका देखिए ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 हो गया। इस प्रकार से तीनों का मान 1/2, 1/2 आया, तो हम कहेंगे साबित हो गया, सत्यापित हो गया। क्या हुआ ये, सत्यापित, सत्यापित। ठीक है ना, यही प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS। अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं आगे। तो अब आगे 8 नंबर है क्वेश्चन, जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो ये दोनों बराबर है या नहीं। साइन 3 थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा।
तो सबसे पहले वही सिस्टम है, LHS बराबर कितना होगा, साइन 3 थीटा। ठीक है ना। अब देखिए साइन 3 और थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। देखिए साइन 30 में 3 से गुना कीजिएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब RHS से चलिए, अब RHS बराबर कितना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 साइन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। 4 गुना साइन थीटा का मान पहले 30 डिग्री रख दीजिए, हो गया। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। उसका देखिए 4 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और इसका क्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 में 1 से गुना कीजिए, 3/2 माइनस 1 को 3 बार करेंगे गुना, 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा ना। 1 का क्यू क्या होगा, 1 होगा, और 2 का क्यू 8 होगा। 2 के 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। इसको काट दीजिए 2 बार में, 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया 3, 2 से 2 कट जाएगा 1, 3 में से 1 घट जाएगा, 2/2 बराबर देखिए क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यही देखिए RHS 1 LHS 1 तो सत्यापित हो गया इस प्रकार से। ठीक है, दोनों का मान क्या हुआ, तो इस प्रकार से देखें, यही मान आपका जो देख रहे हैं LHS और RHS दोनों का मान 1 और 1 दोनों बराबर आ गया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन 8 का 2 देखिए, जो बोर्ड पे आपके यहाँ लिखा हुआ है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, LHS उतार दीजिए। LHS बराबर कितना है, cos 3 थीटा, cos 3 और थीटा का मान कितना डिग्री रखना था, 30 डिग्री। cos 30 में 3 से गुना कीजिए 90, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए 0 होता है। ठीक है, अब RHS बनाइए। RHS बराबर कितना था, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखिए cos थीटा, पहले cos क्यू थीटा का मान कितना डिग्री रखना था, 30 डिग्री। आप बुक में देखेंगे 3 गुना cos थीटा मतलब 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 4 गुना cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। ठीक है, इसका क्यू कर दीजिए, माइनस 3 cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। इसका कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 गुना √3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ आपको बताते हैं, √3 गुना √3 गुना √3, √3 3 हो जाएगा। ये एगो रूट बच गया तो 3√3, यहाँ क्या होगा, 3√3। 2 को 3 बार गुना करेंगे यानी 2 का क्यू कितना होगा, 8 होगा। 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, उसी प्रकार से इसको देखिए, 3√3 हो गया बटा 2 आ गया। 4 से इसको काट दीजिए 2 बार में, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 कट के क्या हो गया, 0। देखिए LHS भी मेरा 0 और RHS भी मेरा 0, LHS भी 0 RHS भी 0। तो इस प्रकार से सत्यापित हो गया मेरा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, LHS में 0 और RHS में 0। तो ठीक है, यहाँ लिख देंगे लास्ट में, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, sin a + b = 1 और cos a - b
इजकल टू √3/2। ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको बुक में देखेंगे तो ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान आसानी से निकाल दीजिएगा आप। पहले इसको देखिए, साइन ए प्लस बी इजकल टू 1 है। ठीक है ना। ठीक है। या साइन ए प्लस बी, साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है। साइन से साइन को मन में काट दीजिए, साइन से साइन मन में कटेगा, क्योंकि ऐसे काटिएगा ऐसे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कभी भी नहीं कटती है। ऐसे मत काटिएगा, ऐसे नहीं काटिएगा, गलत हो जाएगा। तो साइन को, ये साइन और साइन को मन में काटेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है। इसको मत काटिएगा। ठीक है, मन में काटना है। तो ये होगा समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन ये इसी में जो दिया हुआ है, फिर क्या दिए हुए हैं, कॉस ए माइनस बी इजकल टू √3/2 है। और फिर उसी तरह बनाएंगे कॉस ए माइनस बी। कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉस कितना डिग्री का होगा बोलिए, 30 डिग्री का मान जो होगा, ये आपका कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या होगा सो देखिए, अब कॉस से कॉस को मड में काट दीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी और इधर 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब क्या कहेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है ना। देखिए क्या होगा, 1 नंबर में क्या था, यहाँ देखिए ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। 2 नंबर में क्या आया है, ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। देखिए यहाँ क्या कह देंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर देखिए बी से बी काट दीजिए, ए और ए कै गो ए, 2 गो ए, 90 और 30 कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काटिए 60 बार में, ए बराबर कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। अब किसी भी समीकरण में आप ए का मान 60 डिग्री रख सकते हैं। समीकरण 1 में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, या समीकरण 2 में आप रख दीजिए। किसी में भी ए का मान रखेंगे तो बी का मान आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है। तो इधर देखिए, इधर कहेंगे समीकरण 1 में ए बराबर 60 डिग्री रखने पर, समीकरण ए कितना था, ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। ए का मान हम लोग निकाले हैं 60 डिग्री, यहाँ बी का मान नहीं दिया है, निकालना है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 90, और 60 इधर भेजिएगा तो घटाव में होगा। तो 90 में से 60 घटेगा 30 डिग्री होगा। इसलिए मेरा देखिए क्या हुआ, बी बराबर 30 डिग्री, यही आपका हुआ। अर्थात ए इजकल टू 60 डिग्री, बी इजकल टू 30 डिग्री। यही आपका ए और बी का मान हुआ, जो 9 नंबर में बनाना था। ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 10 नंबर भी क्वेश्चन वही है जो 9 नंबर क्वेश्चन था, इसको भी उसी तरह बनाते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी इजकल टू 1 है। ठीक है। तो अब देखेंगे क्या, साइन ए प्लस बी इजकल टू कितना डिग्री का मान होगा, 1। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन से साइन को काट दीजिए मन में। ठीक है। तो ए प्लस बी इजकल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार फिर देखिए क्या होगा, देखिए कॉस ई उतारिए, कॉस इंटू ए माइनस बी इजकल टू 1। अब फिर देखिए क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, इजकल टू कितना डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है। अब देखिए क्या होगा, कॉस से कॉस काट दीजिए मन में,
तो क्या बचा अंदर a माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हुआ, ये समीकरण 2 हो गया। अब कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तथा समीकरण 2 से क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये समीकरण 1 है। फिर देखिए a माइनस बी इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। दोनों देखिए जोड़ने पे कटेगा, तो लिख देंगे जोड़ने पर, देखिए कट गया, a कितना हो जाएगा 2a, और 90 में 0 जोड़िएगा तो 90 ही होगा। a 2a और 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। देखिए 2 से इसको काट दीजिए 45 बार में, a बराबर कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। a का मान मुझे पता चल गया। अब देखते हैं b का मान। तो यहाँ देखिए कहेंगे समीकरण, किसी भी समीकरण में आप a का मान डालिए। समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 कितना था, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही समीकरण 1 था। देखिए इसमें किसका मान रखना है, a का मान 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री रख दीजिए। b 45 प्लस बी इक्वल टू 90, यहाँ b इक्वल टू हो जाएगा 90, और ये 45 इधर भेजिए तो माइनस में, 90 में से 45 को घटाइएगा तो 45 डिग्री। कहेंगे अर्थात a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 45 डिग्री। इस प्रकार से मुझे a और b का मान प्राप्त हो चुका। कैसे कैसे बना सो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है। यही मेरा a और b का मान निकालना था जो पता चल गया, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, इसमें भी a और b का मान निकालना है, तो इसमें डरिएगा नहीं। देखिए साइन a माइनस बी है, ठीक है ना, इक्वल टू भी 1/2 है, और कॉस a प्लस बी 1/2 है, ठीक है। यानी दोनों का मान, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2। देखिए ना यहाँ बराबर यहाँ बराबर, यानी कि इसको तोप दीजिए तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको तोप दीजिए तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इतना का मान देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए इसको पहले बनाइए, साइन a माइनस बी इक्वल टू, साइन कितना डिग्री का मान होता है ये 1/2, तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन से साइन 1 में काट दीजिए तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू, यही समीकरण 1 हो गया। अब उसी प्रकार इतना बराबर भी 1 कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर पहले के तरह ही बना रहे हैं, कोई इसमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। क्या होगा इसका मान देखिए, कॉस a प्लस बी इक्वल टू, कॉस कितना डिग्री का मान ये होगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस से कॉस काट दीजिए, इस दोनों कॉस को कैंसिल कर दीजिए मन में, तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1a प्लस बी, इसमें क्या बचेगा 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। नाउ यानी कि अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और समीकरण b कितना है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ये क्या होगा, जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर ये कट जाएगा, a और a 2a और 60 30 90, a से 2 से काटिएगा तो 45 बार में a इक्वल टू 45 डिग्री आपका मान ये हुआ, ठीक है। अब a का मान
45 डिग्री हम किसी भी समीकरण में डाल देंगे, एक में डालिए या दो में डाल दीजिए। तो यहाँ देखिए लिखते हैं समीकरण एक में ए बराबर, ठीक है, कितना डिग्री, 45 डिग्री। आप बार बार ए में क्यों रखिएगा, हम दो में भी रखकर आपको दिखा देते हैं। समीकरण दो में ए इक्वल टू 45 डिग्री रखने पर किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। इस बार हम समीकरण दो में रखकर बता रहे हैं। समीकरण दो मेरा कितना आया था, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ए का मान देखिए कितना है, 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 को इधर भेज दीजिए तो माइनस में होगा, इसलिए बी इक्वल टू 60 में से 45 घटाइएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मान, दोनों का मान पता चल गया। अर्थात ए बराबर कितना डिग्री निकाले थे, ए का मान 45 डिग्री और बी बराबर ये देखिए 15 डिग्री। यही आपका ए और बी का मान हुआ। इस प्रकार से हम 11 नंबर को देखें कि किस प्रकार से बना। अब उसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यही है। 12 नंबर में भी है ए और बी का मान निकालना है। तो 12 है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। देखिए क्या होगा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू, आप ही बताइए साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन से साइन काट दीजिए तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसको देखिए, कॉस ए प्लस बी, फिर कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब बताइए कॉस कितना डिग्री का मान होता है, ये 1/2। तो इसको लिखिए कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, कॉस कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए कॉस से कॉस मान में काट दीजिए, क्या बचेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। उसी प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 को बनाइए। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, देखिए ए माइनस बी इक्वल टू 30, ए माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा। समीकरण 2 कितना है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। जोड़ने पर ये लिखना ज़रूरी होता है। देखिए दोनों कट गया, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a। 60 और 30 कितना होगा, 90। 2 से काट दीजिए 90 तो 45। इसलिए ए बराबर कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप मान डाल सकते हैं। 1 में रखना हो तो 1 में डाल दीजिए। समीकरण देखिए यहाँ इसमें मान रखना हो तो इसमें मान डाल दीजिए ए के जगह पर। ठीक है, कितना डिग्री, 45 डिग्री। या इसमें समीकरण 2 में मान रखना होगा ए के जगह पे 45 डिग्री, तो रख सकते हैं। दोनों में सेम मान आता है। तो देखते हैं, बनाते हैं कि ए का मान 45 डिग्री रखते हैं समीकरण किसी में भी। तो यहाँ देखिए लिखते हैं क्या होगा, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 कितना था आप देखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री था। तो ए के जगह पर कितना रखना है, 45 डिग्री। 45 प्लस बी इक्वल टू 60 हो गया। 45 को भेज दीजिए इधर, तो
b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो घटाइएगा तो कितना मान आएगा बोलिए, घटाने पर 15 डिग्री मान आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मुझे मान प्राप्त हो चुका कि a इजकल टू 45 डिग्री और b इजकल टू 15 डिग्री। तो लिखेंगे अर्थात a इजकल टू कितना डिग्री था, हम लोग निकाले थे 45 डिग्री और b इजकल टू 15 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन यही है पूरा। अब क्या होगा, चलिए देखिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन यही है। एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि एक नंबर क्वेश्चन है cos a माइनस cos b नॉट इजकल टू, यानी बराबर नहीं होना चाहिए cos a माइनस b। तो इसमें आप a का मान आपके एक उदाहरण देना है। तो a और b का मान आप क्या रखिएगा, जो दोनों LHS और RHS बनाने पे ये बराबर नहीं आना चाहिए। देखिए अपना मन से मान लीजिए कि माना कि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री। इस तरह के हिसाब में आप a और b का मान ऐसा रखेंगे जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री पुर जाए। देखिए इस जोड़ने पर कितना डिग्री पुर जाए, 90 डिग्री। तो देखिए 90 में 0 जोड़िए तो 90 पूरेगा, 60 में 30 जोड़ कर देखिए तो 90 आ जाएगा, 45 में 45 जोड़ कर देखिए तो 90 आ जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी मान को आप मान सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ a बराबर 60 लिख दिए और b बराबर 30 लिख दिए तो कोई ये हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ ठीक है, a बराबर 60 और b बराबर 30 रखने पे देखेंगे बराबर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप ये नहीं है कि सिर्फ इसी को रखेंगे, आपका जो मन करे वो मान डालकर आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन को। ठीक है, आप 90 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 45 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से a का मान 45, b का मान 45, a का मान 60, b का मान 30, a का मान 90, b का मान 0। आप इस सब में से रख सकते हैं, यानी कौन सा ऐसा दो मान रखे जिसको दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। इसका यही टेक्निक है। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए 90 प्लस 0 90, 60 प्लस 30 90, 45 प्लस 45 90। तो आप हम 60 माने एगो 30 माने तो 60 30 90 होता है। तो LHS अब देखिए LHS बराबर, तब LHS बराबर क्या है, देखिए cos a माइनस cos b। cos a का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। cos b का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब इसका LCM लीजिए, क्या करेंगे LCM, तो LCM कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा, 1 ऊपर बच गया, 2 से 2 कट गया तो कितना होगा, √3 बच गया ऊपर। इस प्रकार से LHS का ये मान आया। अब RHS में देखिए क्या है, RHS बराबर cos a माइनस b। तो फिर a का मान कितना बोले थे रखने के लिए, 60 रख दीजिए। b का मान कितना बोले थे, 30। देखिए 60 में से 30 घटाइएगा तो 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कितना, cos 30 डिग्री का मान √3/2। देखिए क्या ये दोनों मान बराबर आया, क्या ये LHS और ये RHS बराबर आया, बराबर नहीं है, इसलिए लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS। यही तो साबित करना था कि दोनों बनाइए और दोनों बराबर नहीं आना चाहिए।
तो LHS बनाए हैं तो इतना आया, RHS बनाए तो √3/2 आया। दोनों का मान बराबर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप दो ऐसा मान रखेंगे जिसका योगफल 90 डिग्री आना चाहिए। तो 60-30 रख दीजिए, या 45-45 रख दीजिए, या 90 + 0 कर दीजिए। यहाँ 90 तो यहाँ 0, यहाँ 45 तो यहाँ 45, या यहाँ 60 तो यहाँ 30। यानी कहने का मतलब 90 डिग्री दोनों को जोड़कर आना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। अब देखते हैं 13 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए 2 नंबर यही है आपका 13 का 2 नंबर। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, माना कि A आप कितना डिग्री रखना चाहते हैं बोलिए, जो भी मान रखना है रख दीजिए, ठीक है। अगर 90 रखना है तो एगो 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 45 रखना है तो ये 45 रखेंगे, यानी दोनों 90 डिग्री पूर जाए, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि A बराबर 60 डिग्री रखते हैं, B बराबर 30 डिग्री रखते हैं। तो देखिए यहाँ फिर तब RHS बराबर, देखिए क्या होगा, cos RHS में कितना है LHS बराबर cos C और प्लस cos D है। cos C यानी यहाँ C और D वाला है, तो यहाँ एक क्यों मानिएगा, यहाँ C मानिए और यहाँ D मानिए। C और D वाला क्वेश्चन है तो C बराबर 60 डिग्री और D बराबर 30 डिग्री होगा। तो C का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, और D का मान कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना बोले हैं, √3 कितना होगा, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 होगा, ये 1 + √3। अब RHS देखते हैं। RHS बराबर क्या है, cos C + D है। तो cos C का मान कितना डिग्री रखना है, 60 डिग्री। D का मान कितना डिग्री रखना है, 30 डिग्री। देखिए cos 60 और 30 कितना होगा, 90। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो अब बताइए क्या ये दोनों मेरा मान बराबर आया क्या, तो दोनों मान मेरा बराबर नहीं आया। ये 0 है और ये 1 + √3/2 है। तो इसलिए क्या होगा, LHS बराबर नहीं है RHS। आपको मान यहाँ जो रखकर बनाना हो बना दीजिए। 90 रखना हो यहाँ 0, कोई बात नहीं है। 45 रखना हो कोई बात नहीं है, आप चेक कर सकते हैं खुद को, ठीक है। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ही है, इसमें भी कहेंगे माना कि A बराबर 60 डिग्री तथा B बराबर 30 डिग्री, तब LHS बराबर क्या है, sin A, उसके बाद में क्या है, प्लस sin B। देखिए sin A का मान कितना डिग्री बोले हैं आपको हम, 60 डिग्री। B का मान कितना डिग्री बोले हैं, 30 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। sin 30 डिग्री का मान 1/2। एलसीएम लीजिए तो 2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो √3, 2 से 2 कट गया तो 1। ये देखें आप LHS। RHS अब देखिए, अब RHS बराबर क्या था, साइन, देखिए यहाँ A + B। साइन A का मान कितना डिग्री था, 60 डिग्री, B का मान 30 डिग्री। देखिए साइन 60 और 30 90, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या ये दोनों बराबर आया, नहीं ना माना है बराबर, तो कहेंगे इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखें, इस प्रकार से आप 4 नंबर भी क्वेश्चन आसानी से इसी तरह बना लेंगे। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका यही बुक में दिखा रहे हैं आपको। एक समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए बीच में क्या है, B, तो इसी को समकोण कहेंगे। समकोण कौन हो जाएगा मेरा, B समकोण होगा, ठीक है ना। जो बीच में रहता है ना वही समकोण कहलाता है। अगर A बीच में रहता तो A समकोण होता, इसके बीच में B है तो B होगा समकोण। तो समकोण B हो गया, तो मैं कर्ण AC, देखिए पहले
एक समकोण त्रिभुज बोर्ड पे बनाए हुए हैं, आपको देखिए यहाँ है ना। 14 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई स्पष्ट दे रही है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। तो ए सी बराबर बुक में बोला जा रहा था 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो 10 सेंटीमीटर है। और कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री आपके बुक में है, देखेंगे। देखिए कोण ए इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री, देखिए यही है ना। तो कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री आपके बुक में है। तो अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अब देखिए बोर्ड पे, देखिए यही है क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। 10 सेंटीमीटर आपका बी के सामने की भुजा, यानी ये है कर्ण, ठीक है। और ए 60 डिग्री आपको दे दिया है। तो बताइए थीटा के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ठीक है। तो ये एच है, एच बराबर है, और ये पी है, तो ये क्या हुआ, ये बी होगा। ये थीटा माने कोण, कोण के सामने की भुजा, एंगल के सामने की भुजा पी कहलाती है। तो देखिए पी और एच में क्या संबंध बनेगा, तो हम लोग जानते हैं पी और एच में साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा एच, ठीक है। थीटा मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए पी का मान देखिए कितना है, तो थीटा के सामने की भुजा यानी कोण के सामने की भुजा पी, तो पी का पी है, नहीं पता है। एच का मान देखिए 10 है, 90 डिग्री के सामने वाला एच कहलाता है। तो एच का मान कितना आ गया, 10 आ गया। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। p/10 कोना का निगुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 में p से गुना कीजिए, 2p हो जाएगा। और 10 में √3 से गुना कीजिएगा तो 10√3 हो जाएगा। कहेंगे p इक्वल टू, तो 2 कहाँ जाएगा, तो 10√3 के नीचे काट दीजिए, तो कितना आ गया, 5√3 आपका जो यही आया, इतना सेंटीमीटर एक भुजा हुआ, जिसका नाम है कौन सा, BC, यही तो P था, BC, अर्थात BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर पता चल गया। AC पता है ही 10 है, AC 10 है, BC मेरा P, यानी यहाँ देखिए निकाले हैं P, 5√3 निकाले हैं हम लोग, ठीक है। यही तो P निकाले हैं 5√3। अब क्या बचा चित्र में देखिए, अब B पता करना है कि ये कितना होगा। ये जो B आप देख रहे हैं, तो ये कितना होगा। तो B और H में क्या संबंध बनता है, B और H में संबंध क्या बनता है, देखिए बोर्ड पे, तो cos थीटा बनता है। cos थीटा इक्वल टू होता है B/H होता है, ठीक है। अब देखिए cos थीटा मतलब कितना डिग्री था, 60 डिग्री। यहाँ देखिए उसके बाद में B का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, यही तो पता करना है कि B कितना होगा। H तो मुझे कंफर्म है, ये 10 है, 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, तो H कंफर्म है। cos 60 डिग्री का मान हम लोग कितना जानते हैं, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, ये B/10 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, B में 2 से गुना कीजिए 2B, 10 में 1 से गुना कीजिए 10, B इक्वल टू क्या होगा, 10/2, 2 जाएगा नीचे, काट दीजिए तो 5 आ गया, यानी 5 सेंटीमीटर पता चल गया। अर्थात ये कौन सा भुजा हुआ, ये हम लोग B कौन था, यहाँ देखिए AB, यही तो B था, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से सभी भुजाएं प्राप्त हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए BC बराबर 5√3, AB बराबर 5, और बुक में तो AC का मान किताब में दिया ही था 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम मान प्राप्त कर चुके कि कैसे कैसे सबका मान निकालें, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें 15 नंबर क्वेश्चन क्या है।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यही है, एक आयत ABCD में BD अनुपात BC इजकल टू 2:3, तब कोण BDC का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं कैसे होगा। तो देखिए चित्र है, यही बनाना है एक आयत। ठीक है, आयत बना दिए हम। यहाँ पर ABCD, आप अपना मन से ABCD कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसे मान था लिखने का, इस प्रकार से हम मान को लिखें। तो देखिए ये आयत है, मतलब ये लंबाई है ये, और ये चौड़ाई है। देखिए ये चौड़ाई है कि नहीं है। तो ये चौड़ाई हो गया, छोटा वाला चौड़ाई होता है, बड़ा वाला लंबाई होता है। अब क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ बुक में देखेंगे आप लोग, यहाँ बोर्ड पे भी देखिए, कोण B और DC यानी D का मान निकालना है कि कितना डिग्री होगा। बीच में जो रहता है उसी का मान निकाला जाता है। D का मान निकालना है कितना डिग्री होगा, तो B, D और C। ठीक है, यही आपका ये मान कितना डिग्री होगा निकालना है। अब देखिए बुक में आपको क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन में देखिए BD का मान कितना है 2x, अनुपात में दिया रहे तो x लगा देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ BC का मान कितना दिया है √3x। आप x लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, डरेंगे नहीं, लेकिन आप अनुपात में है तो x लगाना चाहिए, अच्छा बात है। ठीक है ना। तो देखिए अब ये थीटा, यही तो मांग रहे हैं कितना डिग्री होगा, ये थीटा हो गया। व्हाट, थीटा इक्वल टू व्हाट, तो थीटा के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो P इक्वल टू मुझे पता चल गया कि √3x है। और यह 90 डिग्री का कोण बनता है। आयत में चारों कोण पे 90 डिग्री का बनता है। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। आयत में 4 गो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी 90 डिग्री बन गया, एक समकोण है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग इसको क्या कहेंगे, H इक्वल टू कितना चल गया पता, 2x। अब बताइए किस फार्मूला में हम लोग जानते हैं P और H आता है, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। देखिए साइन थीटा भी पता नहीं है। अब देखिए P का मान कहाँ है, √3x, और H का मान कितना है 2x। x से x को काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, साइन कितना डिग्री का मान होता है √3/2, 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब साइन से साइन मान में काट दीजिए तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। अर्थात थीटा किसका नाम था, कोण BD का नाम था, DC इक्वल टू 60 डिग्री। यही तो D निकालना था, जो D मेरा क्या था, थीटा हम लोग 60 डिग्री निकाल दिए। अर्थात कोण BDC इक्वल टू कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कैसे हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जीरो टू हीरो क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल घंटी भी दबाएंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।